दीन दयाल बिरदु संपारी हर गुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी नव विदु विमल तात जसु तोरा रघुबर किन्नर कुमुद चकोरा उदित सदा तहि कबहू ना घटहि न जग नव दिन दिन दूना को कति लोक प्रीत यति करहि प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरहि निसे दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसहि न कह कर तब राहू पूरन राम सुप्रेम पियु सा गुर अवमान दोष नहीं दूसा राम भगत अब अमई अघाऊ की नहु सुलभ सुधाव सुधाऊ भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरने न जाहि अधिको कहा जहि सम जग नाही दीन दयाल बिरदु संपारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भय आई जे हरहि नयन कबहु निखरे नहीं अघाई दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन और चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगद्वीप आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच शील और वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से भी कभी आघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी कभी तृप्त नहीं हुए। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कीरति विदु तुम कीन अनूपा जबस राम प्रेम प्रेम मृग रूपा तात गलानि करहु जिय जाए डरहु दरिद्र पारसु पाए
सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रया पयाय सुभाय हमारा। भरत धान्य तुम जसु जगु जयहूँ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयहूँ। सुन मुनि बचन सभासद हरसि, साधु सराहि सुमन सुर बरसि। धन्य धन्य दुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरु नैन। करे प्रणाम मुनि मंडलई, बोले गद गद बैन। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचिहु सपथ अघाई अकाजु। यही बल जाओ किछु काहु बनाई, यही सम अधिक न अगय दमाई। तुम सर्वज्ञ काहू सति बाहु, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानहि पोचू। नाही न डरहु बिगरहि परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन सोकु। सुकृत सुजस बरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि बेस फिरहि बन बनहि। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिन बसन पल असन मही, शयन डासी कुशपात। बसि तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसा बात। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही दुख दाह दई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राति। ऐ कुरोग कर औषधु नाही, सो देव सकल बेस्व मन गाही। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमार हित कीन वसूला। कल कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। मोहि लगे या कु ठाटू, ते ठाटा घाल सी सब जगु बारह बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत वचन सुन मुनि सुख पाई, सबई की न बहु भांति बढ़ाई। तात करऊ जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर प्रबोधि मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु कर छो। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज हैं, यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसमें समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। आगे, परंतु
उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। राम जी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग राज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन को सुनकर सभासद हर्षित ही हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसमें समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में ही इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न ही डर ही है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्क वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते को बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सदा सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत, बुरा विचार, पापों का मूल बड़ई है। उसमें हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया।
और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है और माता को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्षों की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठार यानी बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाँट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग्य श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन को सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही माता का सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय सिया रामचंद्र जी की।